कटनी जिले की थोक फल सब्जी मंडी को स्थानांतरित करने के आदेश से घमासान मचा हुआ है। 20 मार्च तक शासकीय कृषि उपज मंडी में से शिफ्ट करना है। इसको लेकर मंडी प्रशासन और व्यापारी आमने सामने आ गए हैं। नगर निगम क्षेत्र के कुठला में थोक सब्जी फल मंडी का संचालन विगत 15 वर्षों से हो रहा है, जिसे नगर निगम ने अब अवैध बिना लाइसेंस के व्यवसाय करना माना और कृषि उपज मंडी प्रांगण में स्थानांतरित करने आदेश जारी किया है। इसी आदेश के बाद थोक फल एवं सब्जी व्यापारी और प्रशासन में तनातनी चल रही है। नगर निगम को कृषि उपज मंडी समिति ने बाकायदा पत्र लिखकर 20 मार्च तक निजी सब्जी फल मंडी को कृषि मंडी में शिफ्ट करने का पत्र लिखा है। कृषि उपज मंडी समिति की टीम द्वारा मौके पर पुरानी मंडी पहुंचकर निरीक्षण किया गया। वहीं आदर्श सब्जी फल मंडी पुरैनी के अध्यक्ष गोविंद प्रसाद कछवाहा ने बताया कि शासन की योजना और नियमानुसार हम समस्त सब्जी फल मंडी विक्रेताओं आड़तिया को कर से छूट है। सवाल उठ रहे हैं कि यदि यह मंडी अवैध है तो फिर इतने वर्षों से इसका संचालन कैसे हो रहा था। स्थापित करने का हमको टैक्स वसूली का है कि आप लोग यहाँ पर टैक्स आपको अधिरोपित होगा। अब वो जो धारा 6 है उसमें आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया कि आपको छूट है, जबकि हम 10, 11, 12 साल जब से व्यवसाय कर रहे हैं यहाँ से, तो हमको आज तक कोई मंडी शुल्क का कोई नोटिस नहीं आया है, ना ही हमने आज तक टैक्स दिया है, क्योंकि हमको शासन द्वारा छूट हुई थी। यह लड़ाई हमारी पूर्वज पहले से भी चल रही थी। अगर शासन ने हमको छूट दिया था तो उसका लाभ हम प्राप्त कर रहे थे। यदि शासन चाहती कि नहीं अब संशोधन हो गया, अब नहीं मिलेगा अब आपको छूट, तो हम उसके प्रति हम टैक्स देने के लिए तैयार भी हैं। हम यहाँ पर थोक का व्यापार ट्रेडिंग का करते हैं, माल लाते हैं, तो टैक्स पेड माल आता है तो हम ट्रेडिंग तो कर सकते हैं ना भाई, ट्रेडिंग के लिए मना कहाँ है। और यही बात इसके पहले भी जो कलेक्टर आए हुए थे, सर्वेंद्र साहब और भी कलेक्टर आए, उन्होंने शाबाशी हमको दी, कहा कि आप लोगों ने मंडी बनाकर शहर को बहुत बड़ा आपने योगदान किया है। प्रशंसा पत्र हम लोग को जारी किया था, उन्होंने कहा था कि आप लोग प्रशासन अगर कृषि मंडी में आप लोग शिफ्ट कराने की बात कह रही है तो क्या वहाँ जाना तैयार है आप? जी नहीं, क्यों जाएंगे भाई, इतना बड़ा मार्केट छोड़ के हम कृषि मंडी में क्या है, साइड में जाके माल बेचेंगे, हमारी क्या व्यवस्था है। अब हमने 6 महीने जाके कृषि मंडी में देखा है, जब ये लागू नहीं हुआ था 6 महीने हम लोगों को कृषि मंडी भेजा गया था, हम लोगों ने देखा है करोड़ों का हमारा माल सड़ गया, जिसकी एक एक फोटोग्राफी हुई है। अगर आप पुराना रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो करोड़ों रुपए का हमारा नुकसान हुआ, हम लोग बेघर हो गए, हमारा रोजगार ठप हो गया। ये अभी फिलहाल जो नया मामला सामने उछला है, इसके पीछे वजह क्या थी? अचानक आप लोग ये तो हम भी नहीं जानते कि क्या हुआ अचानक, क्योंकि देखिए इसमें कुछ विरोधी तत्व लगे हुए हैं जो व्यापारी नहीं हैं। मैं डंके की चोट में कहता हूँ वो व्यापारी नहीं है, जो अपने आप को एक इन पे 3 संस्था है, महाकाल और एक और थी भैया साईं सब्जी विक्रेता व्यापारी संघ, और एक कौन है कल्याणकारी समिति। ये है कौन बताइए? कटनी शहर में इनका कोई वर्ग दिखा आपने कि कहीं पे भी इनकी है योजना? या अच्छा चलिए हम मान लेते हैं 10-11 साल से ये लोग व्यापारी कहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, 100 आदमियों की ये लोग लाइसेंस प्राप्त करवा रहे हैं। ये लोग बताइए तो इनकी दुकान कहाँ है? इसके लिए ये अभी जो एसडीएम मैडम के अध्यक्षता में बैठक हुई थी मंडी में हुई है, उसमें 20 तारीख का डेट दिया गया है मंडी में शिफ्ट करने के लिए। यहाँ पर क्योंकि कई तरह की शिकायतें आ रही थी, कई समस्याएं हो रही हैं और अवैध वसूली संबंधी आड़तिया वगैरह के संबंध में भी शिकायत प्राप्त हुई है, तो ये सब किसानों से जो नहीं लगना चाहिए था वो अनावश्यक रूप से कटौती किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है, ये सब भी बंद होने चाहिए। इसके लिए मंडी में शिफ्ट करने के लिए राजस्व विभाग और मंडी और नगर निगम तीनों विभाग मिलकर के इससे प्रयास कर रहे हैं 20 तारीख को शिफ्ट करने का। ये बताइए, इतने सालों से ये मंडी अवैध चल रही थी, प्रशासन की अब नजर पड़ी, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? अब इसके विषय में मैं नहीं कह सकता, अभी कुछ मेरी जानकारी में नहीं है क्यों ये इस तरह का हुआ है। 2012 में अध्यादेश आया था, उसके ये थोड़ा ज़रूर बात आई थी कि 2012 में बाहर क्रय विक्रय की छूट दिया गया था, तो इस संबंध में थोड़ा सा वहाँ से पहले 2009 में बता रहे हैं कि वो मंडी में चल रही थी। निगम प्रशासन को इससे राजस्व का नुकसान हो रहा था? निगम प्रशासन को मंडी निगम को राजस्व का नुकसान जो टैक्स होता था, क्या टैक्स मिलता था यहाँ पे? जी नहीं, इस बीच में तो मंडी शुल्क इस पर सब्जी मंडी पे नहीं मिला है। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? यहाँ से अब लाइसेंस इनको अप्लाई किए हैं, लाइसेंस करीब 100 के ऊपर बन गए हैं और इनको मंडी में शिफ्ट किया जाएगा। इनको लाइसेंस के माध्यम से खरीदी बिक्री करेंगे, उसका शुल्क राजस्व को मिलेगी, किसानों को कोई समस्या ना हो। आज आप लोग यहाँ कौन सी कार्रवाई करेंगे?
मैं यहाँ पर अभी आया हूँ, शिकायत मिली थी कि किसानों से आढ़तिया के रूप में 10 से 15% मतलब कि कटौती की जाती है। उसके संबंध में मैं अपनी टीम के साथ में आया था जानकारी लेने के लिए कि क्या ये बात सही है। किसानों से जानकारी पूछा जाना, इसमें जानकारी लिया, उनके द्वारा जो बताया गया वो प्रतिवेदन में हम कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।